वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो बच्चों इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमें इसका मीडियन 28.5 गिवन है। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारा लास्ट में मीडियन आता है। बट यहाँ पर हमें मीडियन गिवन है, हमें एफ आई में से ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे फाइंड बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला दे देता हूँ। आप ही बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ बोलो, एल प्लस एन बाई टू माइनस में सी एफ अपॉन में एफ इंटू में कितना होता है बताओ, एच। वेरी गुड, चलो ठीक है, आपको भी याद है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए सबसे पहली बात तो। अब उसके बाद देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर सी आई गिवन है, यानी कि ग्लास इंटरवल गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले हम सी एफ फाइंड कर लेंगे, जो कि हमें मीडियन में चाहिए होता है, यानी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। ये हमारा 5 है, तो ये भी हमारा क्या 5 आ जाएगा। अब अगला क्या होता है बच्चों, इसको इसमें ऐड करके यहाँ पे लिख दो, तो 5 प्लस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 5 प्लस एक्स। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दो, तो 5 प्लस 20 क्या हो जाएगा 25 और साथ में एक्स, तो कितना आ जाएगा 25 प्लस एक्स। उसके बाद 25 और 50 इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 40 प्लस एक्स। उसके बाद 40 प्लस वाई प्लस एक्स, यानी कि देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर 40 का 40 आ जाएगा, फिर एक्स और साथ में वाई भी जुड़ जाएगा, सो एक्स प्लस वाई आ गया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद 40 प्लस 5 क्या हो जाएगा 45, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 45 प्लस में एक्स प्लस में वाई। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई हमारे सी एफ की वैल्यूज़। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर एफ आई जो कि फ्रीक्वेंसी होता है हमारा, तो देखो एफ आई क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्या 20 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एफ आई। सो यहाँ पर लिखता हूँ 20, जो कि ये है। उसके बाद बच्चों एल, एल क्या होता है बच्चों, लोअर लिमिट, जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसका सबसे नीचे वाला, ये कितना है हमारा बच्चों 20, तो हमारा एल क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा 20। उसके बाद बच्चों एच, एच का होता है ग्लास साइज, तो 20 में से 10 को माइनस कर दो तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि एच हमारा कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद एन बाई टू, एन हमारे पास देखो 60 है, तो हमारा एन क्या आ गया 60। उसके बाद सी एफ, सी एफ क्या होता है, देखो जो हमारे यहाँ पर एफ आई है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का सीधे जाओ, फिर सीधे जाके ऊपर चले जाओ, तो ये वाला जो चीज़ आता है ये हमारा क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के सामने के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा सी एफ, तो हमारा सी एफ क्या आ गया यहाँ पर 5 प्लस में एक्स। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा सी एफ। उसके बाद बच्चों देखो हमारी सारी वैल्यूज पता चल चुकी है, अब इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। सबसे पहले देखो एल, एल क्या है बच्चों यहाँ पर देखो 20, सो 20 प्लस में एन बाई टू, एन क्या है हमारा 60, सो 60 बाई टू, फिर माइनस में सी एफ, तो सी एफ क्या है देखो 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पर क्या आ गया 5 प्लस में एक्स आ गया, फिर अपॉन में एफ, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी जो कि हमारा कितना है यहाँ पर देखो 20, सो यहाँ पर आ गया 20, फिर इंटू में एच, एच क्या है बच्चों 10, सो यहाँ पर आ गया 10। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखो ब्रैकेट था, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है। अगर अब इस बाद जो देखो यहाँ पर 20, फिर प्लस में इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 30 आ गया। ठीक है, फिर 30 माइनस में क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे देखो 5x और साथ में माइनस में x। अब बच्चों देखो यहाँ पर तो प्लस एक्स था, यहाँ पर माइनस एक्स कैसे आ गया आप पूछोगे। देखो यहाँ पर जब हमने माइनस में सी एफ लिखा था तो यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा, तो ब्रैकेट से प्लस माइनस माइनस 5x हो गया और ये माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, फिर इंटू में देखो 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा अपॉन में 2 बच गया। यहाँ पर देखो अब क्या आ गया 20 प्लस में 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन में 2, ये आ गया बच्चों। अब मुझे बताओ मीडियन हमारा कितना गिवन था, मीडियन हमारा 28.5 गिवन था, तो इसको हम क्या करेंगे 28.5 के इक्वल कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हम क्या कर दिया, इसको हमने 25.8 के इक्वल कर दिया। सो बच्चों अब देखो यहाँ पर 20 क्या प्लस में, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो देखो 30 माइनस में 5 माइनस में एक्स इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों देखो 20 है प्लस में, इस तरफ अगर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 28.5 में से 20 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 8.5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 8.5 आ गया। उसके बाद 2 यहाँ पर क्या डिवाइड में, अगर हम इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है बच्चों, तो अब देखो सॉल्व करते हैं आगे, 30 माइनस में 5 माइनस में एक्स इक्वल टू 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा बच्चों 17 आ जाएगा। यहाँ पर 30 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 25, सो 25 आ गया, माइनस एक्स इक्वल टू 17,
सो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, देखो ये क्या है 25 प्लस में इस तरह से माइनस हो जाएगा, तो 17 माइनस में आ जाएगा -25। तो 25 में से 17 को माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, जो क्या आ जाएगा -8। फिर यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ पर, यानी कि हमारी x की वैल्यू आ गई है +8। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब बच्चों हमें x और y दोनों फाइंड करना था, हमने x तो फाइंड कर लिया 8, अब y कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास 45 प्लस x प्लस वाई ये चीज़ गिवन था, तो ये इसको यहाँ पे लिख ली, तो क्या ये 45 प्लस में x प्लस में y ये चीज़ गिवन है। ठीक है, और ये जो बच्चों गिवन है ना ये टोटल के बराबर में होता है, टोटल कितना हमारा 60, सो इसको हम 60 के बराबर में कर देंगे। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा बता देता हूँ, जो हमने ये लिखा है यहाँ पे जो लास्ट में आता है ये n होता है हमारा, और n के 60 तो ये इसके बराबर में होगा, इसलिए हमने इसके बराबर में लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों देखो x की वैल्यू हमारी कितनी है, ये 8, सो यहाँ पर 8 पुट कर दो, सो 45 प्लस में 8 प्लस में y इक्वल टू 60। ठीक है बच्चों, तो ये 45 अगर मैं इस तरह भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 8 प्लस में y बराबर में क्या आ जाएगा, 60 में से 45 को माइनस कर देंगे तो हमारा बच्चों कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, और ये प्लस में 8 है, इस तरह भेज देंगे माइनस, तो -8 हो गया। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 15 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगी। यानी कि बच्चों में x और y दोनों फाइंड करना था, तो हमारा x आ चुका है यहाँ पर 8 और y कितना आ चुका है 7। ठीक है बच्चों, तो ये आ चुका है हमारे दोनों आंसर। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। अगर आया है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।